कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान गुजरात से आए हुए एक शख्स ने हमला कर दिया। खबरें जब सामने आई तो पता लगा कि उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को नीचे गिरा दिया, बाल भी खींचे और थप्पड़ भी आरोपी राजेश खिमजी की तरफ से मारा गया। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। कल रात को कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। वहीं खबरें ऐसी भी सामने आई कि वो डॉग लवर है, लेकिन इन सारी बातों पर विराम लगता हुआ नजर आया। बाद में पता चला कि वो 1-2 दिन पहले ही दिल्ली आया था और लगातार सीएम रेखा गुप्ता के घर की रैकी कर रहा था, चाहे वो सरकारी आवास हो या फिर उनका निजी आवास जो कि शालीमार बाग में है, उसकी रैकी करना हो। इसके बाद राजकोट में उसकी मां से बात की गई, तब पता चला कि वो मानसिक रूप से थोड़ा सा खिसका हुआ व्यक्ति था, यानी कि जब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कल भी जब पड़ताल की गई, पहले ऐसा बोला जा रहा था कि वो किसी अर्जी को लेकर के आया था, लेकिन ये सारे दावे एकदम निरस्त हुए। फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, जो कि तीसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, जिसमें 22 कर्मियों का कवच सीएम को मिलेगा, जिसमें 4 से 5 NSG कमांडोज भी होंगे। लेकिन अब ऐसे में क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी आई है और लगभग 5 या 6 महीने पुरानी सरकार हुई है, ऐसे में इस तरह की घटना ने सबको चौंका दिया है, सबको सदमे में ला दिया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि सीएम पर हमला होने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनकी क्या सोच है। क्या लगता है सीएम पर जिस तरह का हमला हुआ, क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है या विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया गया है? क्योंकि एक व्यक्ति महज गुजरात से आता है, राजकोट से आता है, सिर्फ और सिर्फ हमला करने के मकसद। देखो, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जीत हासिल करी है और एक महिला सीएम को बनाया और विकास की सीएम को बनाया, मोदी जी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई दिल्ली के विकास के लिए। जो पिछली जो सरकार थी 10 साल 12 साल जो चलाई, उन्होंने दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं किया, दिल्ली की जनता ने उन्हें खदेड़ा। तो उसके बाद अब सीएम 5 महीने हो गए, पिछले 6 महीने से जनता के बीच जा रही है, काम कर रही है, तो उनको विपक्षियों को ये चीज रास नहीं आ रही है। आपने देखा होगा, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमलावर था, जो ये कह रहे हैं डॉग लवर था, उसकी फोटो कल इनका जो नेता है गुजरात का गोपाल इटालिया, उसके साथ फोटो वायरल हो रही है। तो मतलब सीधा सीधा आप कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसमें मिली? बिल्कुल, इसका सीधे से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल षड्यंत्र के तरीके से वो आया। उसने बताया कि जैसे मीडिया वाले बंधु हमें बता रहे हैं कि रेकी करी, वो पिछले 24 घंटे से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने बताया कि वो पिछले 24 घंटे से तैयारी कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इनका षड्यंत्र है। ये दिल्ली की जनता का काम होता। देख, दिल्ली को जो बेड़ा गर्क कर दिया था, जो दिल्ली की सीएम जो हमारी रेखा गुप्ता जी, इतनी यशस्वी और इतनी लोकप्रिय सीएम जो दिल्ली के लिए काम कर रही हैं, तो उनको ये काम दिल्ली की जनता के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी परतें सारी खुल रही हैं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, नाजायज था, और उसके बाद इस पे जांच होनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी लिप्त है तो इनको उसका दंड देना चाहिए। आप एक महिला है, इस तरह का हमला जब मुख्यमंत्री पर होता है, जिनको इतनी सुरक्षा मिली होती है, क्योंकि अगर अभी माना जाए तो लगभग 58 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात है, तो आम जनता कैसा महसूस करती है? कि आम जनता सुरक्षित? बिल्कुल, हमारे मन में जरूर शंका आएगी कि जब हमारी सीएम सेफ नहीं है तो ऑफकोर्स हम लोग भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकते हैं इस सब चीज से। लेकिन फिर भी हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं। चाहे हमारी सीएम रेखा गुप्ता इतना अच्छा कंप्लीटली विद हर इन ऑल द थिंग्स, चाहे कोई आए और इस तरीके के हमले करे और वो सोचे कि हमारे सीएम के हौसले को वो नीचे कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सीएम इतनी कमजोर है और उनकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर है। वो बहुत स्ट्रांग है और हम उन्हें नो मैटर व्हाट एट एनी कॉस्ट इस तरीके की हिंसा हम फीमेल्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो भी इस हिंसा के पीछे है, जो भी अगर कोई राजनीतिक एजेंसी है या कोई अगर एक आम आदमी की हमारी विचारधारा से कोई अगेंस्ट है, तो भी ये हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बातचीत करी जा सकती है। अगर डॉग का लवर का भी मामला है तो उसको बातचीत से हल किया जा सकता है। हिंसा किसी भी कैटेगरी में नहीं मानी जाएगी और हम अपनी सीएम के साथ पूरी तरह से साथ में हैं, उनके सपोर्ट में हैं। और ये सोचना है कि ये एक सीएम को मारने से वो पूरी औरतों को दबा देंगे, तो वो ये भूल जाए, ये औरतें अब रुकने वाली नहीं है।
यहाँ एक रेखा गुप्ता नहीं, यहाँ हर घर में रेखा गुप्ता है, हर घर से रेखा गुप्ता निकलेगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी उनके इस कार्य की वजह से। ये जो हमला हुआ है क्या लग रहा है, क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या फिर ये किस तरह की मेंटेलिटी का? मैडम मैं तो यही कहूंगी कि एक आम आदमी आकर के ने चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मारे, बाल खींच करके ने नीचे गिर दे, ये मेरे लिए तो बड़ा दर्दनीय है। मैं देख भी नहीं पाऊंगी और सुन भी नहीं पाऊंगी, पर मुझे बड़ा दुख लगा। कहेंगे महिला क्योंकि दिल्ली की रात कमाने निकलती हैं, सुबह को निकलती हैं, रात को घर आती हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित? वैसे तो बहुत कुछ अच्छा सा चल रहा है, पर कई लोगों को ईर्ष्या हो जाती है कि भाई सीएम इतना अच्छा काम कर रही है। कुछ लोगों पर किस पर आप निशाना? मैं किसी पर निशाना नहीं करूंगी, सभी पार्टियां हमारी अपने लोगों के लिए ही काम करती हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी कि भाई ठीक है कि सुरक्षित है, पर एक महिला के साथ ऐसा करने का मतलब है हम महिलाओं पे, पर हम महिला जो हैं रेखा गुप्ता जी के साथ हो या कोई और महिला हो, हम सब लेकिन यहाँ पर तमाम जो महिलाएं वो रेखा गुप्ता को खुद से जोड़ के देख रही हैं। ये सिर्फ एक रेखा गुप्ता या एक मुख्यमंत्री की उलझन या परेशानी नहीं है, ये सभी महिलाओं के भीतर की परेशानी है जो इस वक्त सामने निकल के आ रही है। क्या कहेंगी जिस तरह से हमला हुआ उनके ही घर में घुस करके? ये देखिए, इस चीज की हम बहुत निंदा करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम ये करके हम मतलब डरा देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और ये सामने आएगा, जिसने भी किया है सामने आ चुका है ना, तो वो जनता जानती है, जनता उनके साथ है, हमारी सीएम के साथ जनता पूरे मतलब उससे उनके साथ है। और हम डरेंगे नहीं हम उनके सर। इस तरह का हमले को क्या मानते हैं, क्या मनोबल तोड़ने की कोशिश है? क्योंकि लगभग 3 दशक के बाद बीजेपी दिल्ली में वापस आई है, क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे आपको नजर आता है या फिर कोई ऐसे ही मन चला युवक आकर के और इस तरह की घटना को अंजाम देता है? देखो, मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल एजेंडा ही है। जो ये कल जो अशोभनीय घटना हमारे सीएम पे हुई, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम इसकी घटना की तीव्र निंदा करते हैं और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि उसको सख्त सख्त सजा दी जाए और ये भी ढूंढा जाए कि इसके पीछे कौन है। ये सब आपको उनको पता करना चाहिए। हम उसके सीएम जी के साथ खड़े हैं, पूरे संघर्ष के साथ खड़े हैं, जी जान से खड़े हैं। राजेश खिमजी को की रिमांड पुलिस को 5 दिन की मिल चुकी है। अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होंगे, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर किस मंशा के साथ वो आया और उसने हमला किया। किस तरह से देखती हैं इस तरह के हमले को? दिल्ली की मुखिया, एक महिला मुख्यमंत्री जो इतने संघर्ष के बाद आगे आई, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई, उसके बाद सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, तो क्या ये सरकार के इरादों को कमजोर करने की कोई चाल नजर आती है? ऑफ कोर्स ये सरकार के इरादों को कमजोर करने की ही चाल है, पर ऐसा हो नहीं सकता है। जो सीएम दिन रात फील्ड में रहती है, वो कभी भी आराम करने का बोलोगे तो वो नहीं है उनका। आजकल पानी की समस्या चल रही है हर जगह, तो वो पानी में, कीचड़ में, हर जगह जमीन पे हैं, हम लोगों के साथ है। ये जो विपक्षी पार्टी है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये उन्हीं की करामात है, ये दूसरों की करामात नहीं है, उन्होंने ही किया है। ये मेंटली वो कह रहे हैं कि डिस्टर्ब है, अगर डिस्टर्ब है तो वो अंदर कैसे आया, बात करने के किस मुद्दे पे आया वो, ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। और अगर ये सीएम पे हमला हो सकता है तो आम आदमी तो सेफ नहीं है। अगर इस तरीके की हरकतें करे तो हमको भी डर लगता है कि इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, पर हम हर स्थिति में अपनी सीएम के साथ है। आम आदमी कितना सुरक्षित है जब सीएम के घर में घुस के हमला हो जाता है? बहुत शर्मनाक हरकत है, इसके बारे में जो भी कह सकूं वो बहुत कम है। मतलब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी जो हैं, लोग जन सुनवाई के लिए लगे हुए हैं कि समस्या हल करने के लिए कोई व्यक्ति आता है और उन पर हमला दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? इस चीज को देख के तो लग रहा है महिला सुरक्षित नहीं है। जब सीएम जैसी के साथ ये ऐसी घटना हो सकती है तो आम लेडी के साथ क्या होगा क्या नहीं। बाकी सरकार इस पर अगर बात करें तो दिल्ली क्राइम रेट में भी अव्वल आती है हमेशा। नहीं, अभी तो है फिलहाल जी। तो कैसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की? उसमें सरकार अपने जब सीएम के साथ इतने पुलिसकर्मी रहते तब इस तरह की घटना हो जाती है। चाहे मैं पत्रकार हूँ या आम इंसान हूँ, हमारे साथ तो कोई सुरक्षा करने के लिए नहीं रहता, तो हम लोग कितना महफूज माने? दरअसल क्या है, सीएम एक सुरक्षा बेशक थी उनके साथ में, लेकिन वो वहाँ सबकी सुनने के लिए बैठे हुए थे। वो ऐसा नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि भाई ऐसा ये ना है, उनको ऐसा अनुभव ही नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। अगर अदरवाइज वैसे वो कहीं विजिट पे होते हो तो शायद ऐसा ना हो पाता।
कितना सुरक्षित आप, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, कितना मानती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग अपने आप को कैसे सेव कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम अपने रेखा गुप्ता के साथ खड़े हैं। वो जन सेवा के लिए इतना काम कर रही हैं, वो फील्ड में इतना रह रही हैं, तो हर कोई उस चीज को लेके खुश नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमारे ऑपोजिशन रहेगा ही रहेगा। तो काफी हमारे मतलब रेखा गुप्ता के जो दुश्मन है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, ऐसे में सुरक्षा, खासतौर पर अगर हम दिल्ली की ही बात करें, महिला सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न, चिंता का विषय दिल्ली के लिए है। दिल्ली की महिलाएं कितना सुरक्षित अब अपने आप को मानती है? क्योंकि क्राइम रेट की बात करें तो आए दिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, अपराध तो देखिए है, लेकिन ये अपराध हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने की। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो पूरी कोशिश में है कि कैसे वुमेन को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, और उस पर काफी मेजर्स भी किए जा रहे हैं, और हमारी सीएम भी इस पे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी। इधर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से छोटी छोटी बच्चियां स्कूल से आती हैं और खुद से ही जाती हैं। एक तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो दूसरी तरफ सीएम ही सुरक्षित नहीं रह पाती है। क्या बोलेंगे आप इस बारे में? देखो, ये मानसिकता है, ये प्लान्ड मानसिकता है। अब ये तो है नहीं कि किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो घर में आया है एक कागज लेके, सीएम जनता दरबार लगाती है, उनके लिए तो कॉमन रोज की बात है। जब से जीती है वो जनता दरबार लगा रही है। ये थोड़ी होता है कि मेरे मन में क्या है, आप तो नहीं जान सकते ना। वो आया किसी काम के डॉग लवर बन के आया, लेकिन वो तो प्लान था। किसी के मन में क्या चल रहा है तो ना सीएम जान सकती, ना पुलिस जान सकती, ना आप जान सकते, ना आपके मन में क्या चल रहा है किसी के भी। तो इसलिए ये चीज नहीं कह सकते थे महिला की सुरक्षा पे कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हाँ, लेकिन आप मेरे घर में घुस जाओगे बिना बताए, आप मेरे साथ कोई हरकत करोगे तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। घर के बाहर तो इतनी सुरक्षा होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही उठता है कि पुलिस स्कैन कर सकती है कि आपके पास है, या आप कुछ संदिग्ध चीज तो लेकर के नहीं आए जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, परेशानी पहुंचे। लेकिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, बातों ही बातों में भले पुलिसकर्मी खड़े हो, मैं आपको थप्पड़ मार दूं तब कोई क्या कर लेगा? बिल्कुल सही बात है। ये एक मानसिकता का खेल है कि वो कुछ अच्छा कर रही हैं, कुछ देश के लिए तरक्की कर रही हैं, और उनके इस हौसले को तोड़ना है कि हाँ, दिल्ली तरक्की ना कर पाए, दिल्ली में डेवलपमेंट के काम ना हो सके। जिस तरीके से वो अग्रसर हैं, एक्टिवली वर्क कर रही हैं, उनके हौसले को सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए ही ये काम रूप से किसी को चेक किया जा सकता है कि आपके पर्स में तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी का माइंडसेट आप नहीं कैसे चेक करेंगे? माइंड तो पढ़ ही नहीं सकते आप। मैं मान लो कुछ लेकर के नहीं जा रही हूँ तो वो तो चेक कर लेंगे, लेकिन माइंड को कैसे सेट करोगे? मैं हंस के भी जा रही हूँ तो भी मैं थप्पड़ जड़ सकती। दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते, ना हम पढ़ सकते, ना हम देख सकते। तो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस प्लानिंग के साथ में आया था, वो उनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ एक हत्या हो जाएगी और मेरे ऊपर हमला हो जाएगा। उनकी माँ का कहना यह है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा असंतुलित था, बात बात पर गुस्सा भी कर देता था, अपनी माँ और पत्नी को पीट भी देता था। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। अगर बोलते हैं कि डॉग लवर है तो सुप्रीम कोर्ट पे ऑब्जेक्शन उठाया जाए, पर हमारी रेखा गुप्ता पे गुजरात से आके दिल्ली में आके हमला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनका मानसिकता अपने वहीं पे ही, अगर कुछ थी तो वहीं पे ही वो करते। परिवार में दिखाए, माँ के ऊपर दिखाए, पत्नी के बच्चे, मतलब सीएम के ऊपर क्या, अब फिर अपने गुजरात में दिखाता। देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गुजरात से आया, एक दिन पहले यहाँ पर आया, रैकी की सिविल लाइंस स्थित गुजरात भवन में रुका, सीएम के आने जाने का सब कुछ उसने पता किया। अब ऐसे में इतनी रैकी करना, क्योंकि पुलिस भी एक्टिव रहती है, सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ ही चुके हैं, तो किसी की मानसिकता का आप नहीं अंदाजा लगा सकते। बिल्कुल भी नहीं लगा सकते जी कि मतलब वो क्या सोच के वहां से चले, बारे में क्या सोच सकती हैं, हम किस लिए आए हैं। ठीक है, तो सब मिला जुला के जो भी मतलब उन्होंने किया वो मतलब वो दबा नहीं सकते। जो भी मतलब किया है वो बहुत गलत किया है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कहना कि दिल्ली पुलिस हमारी वर्केबल नहीं है, तो मुझे लगता है वो एक गलत होगा, क्योंकि कोई भी किस मानसिकता से हमारे पास आकर हमसे बात कर रहा है, हम उसके अंदर घुस नहीं सकते, उसके माइंड में नहीं घुस सकते, हम बाहरी रूप से दिमाग में नहीं घुस सकते। लेकिन सीएम के साथ इस तरह की घटना होना एक प्रश्न चिन्ह सबके मन मस्तिष्क में छोड़ के जाती है। सीएम खुद अचानक हुए इस हमले से सदमे में है कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ। ये तो काफी निंदनीय है कि अचानक से आप किसी पे हमला कर दोगे, तो ये तो किसी के भी समझ के बाहर है।
है ना। लेकिन इस तरीके से हम बाहरी चीजों को हम चेकिंग कर सकते हैं, हमारी दिल्ली पुलिस है, हमारी जो भी गार्ड है वो लोग हमको बाहर से चेक कर सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी मेंटली स्थिति कैसी है, ये हम नहीं चेक कर सकते किसी का भी ना। उसका तो अगर उनके माँ बाप बोल रहे हैं, उनकी फैमिली बोल रही है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसको तो फिर घर से भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वो गुजरात से दिल्ली आया है, ऐसी मेंटली डिस्टर्ब्ड कैसे गुजरात से दिल्ली आ जाएगा, कैसे ट्रेन ये कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब एक झूठ है, ये सब झूठ है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। आज उसको बचाने के लिए ये बोला जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है या डॉग लवर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉग लवर को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सीएम रेखा गुप्ता को उससे कोई लेना इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है सीएम रेखा ना, कि आप सीएम रेखा को ये ब्लेम करो कि आप डॉग लवर हो इसलिए हम आपके ऊपर हाथ उठाएंगे, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सरकार को काम करने से रोकने की ये एक साजिश हो सकती डोर बाय डोर जाकर ऐसे कोई काम कर रही हैं, पानियों में जा रही हैं, ये देख रही हैं सारी कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ क्या है क्या नहीं, तो उसी को देखते हुए काम रोकने के लिए इनको करना चाहिए। जी जी हमारी सीएम के हौसलों को पस्त करने के लिए ही ये साजिश की जा रही है। वही चीज है कि सबको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो एक महिला है और महिला मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, किसी के बहकावे में या किसी के दबाने से वो दबने वाली नहीं है। पर आज जिस तरह से हमला हुआ उसे आप किस तरह से देखते हैं? महिला मुख्यमंत्री है, इतने समय बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार। मैं उनकी बहुत घनघोर निंदा करता हूँ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वो जो काम इतनी कर रही है मैम, इतनी काम कर रही है, वो बौखलाए हुए हो, काम देख करके बौखला चुके हैं। जो दूसरी पार्टी जो है उनकी काम देख करके बौखलाई हुई है। जो जमुना जी जहाँ पानी भरा वो पूरे पानी में अंदर जा करके वो देखी है, ऐसा आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया है। जो भी मुख्यमंत्री आई है ऐसा काम कि गरीबों के साथ पानी में उसमें जाकर करके, ऐसा मैं कभी ऐसा मुख्यमंत्री ने देखा। उनके काम देख करके अभी फरवरी में सरकार बनी थी, पिछले 10 सालों से बीजेपी की वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तब में और अब में आप कितना फर्क महसूस करते हैं कामों को लेकर के, दिल्ली की सूरत को लेकर? कामों में ये है मैम कि पहले जो काम तो होते थे, मगर 100 रुपया क्या करते थे, 100 रुपये खजाने से निकालते थे। वो 100 रुपये निकाल के 10 रुपये खर्च कर दिया, बाकी 90 रुपये वो जेब में डाल लेते थे। अब ऐसा है कि 1 रुपया निकल रहा था, 1 रुपये का ही काम हो रहा है मैम। जो ये फर्क है, इसमें कोई घपलेबाजी नहीं हो रहा मैम। जो लाखों रुपए इन्होंने खा गए निकाल कर, काम इन्होंने लाया धरातल पे लेकर के आए, और पैसे थोड़ा बहुत जनता को दे करके, जैसे मलाई खा गए हो, थोड़ा बहुत जनता को दे दिया और उसके बाद सारे मलाई खा गए हो। ये काम हुआ है मैम, ये घोटालाबाजी का काम हुआ है। 100 रुपया निकाला खजाना से और 90 रुपया खा गया, 10 रुपया अपना खर्च कर दिया जनता में, ताकि जनता अपना उस 10 रुपये में ही अपना देखता रहे, बाकी 90 रुपये खा गया। ये काम हुआ है मैम, और कोई काम नहीं हुआ मैम। 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार और 6 महीने की बीजेपी सरकार में कितना फर्क आप महसूस करते हैं? बहुत फर्क महसूस है। महिलाएं अब पहले की तरह, पहले से काफी सुरक्षित है, लेकिन अभी जो भी हादसा हुआ है ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। बहुत शर्मनाक हादसा हुआ है कि हमारी जो सीएम है उनके साथ इस तरह का एक दुर्व्यवहार इन्होंने किया है, जिससे काफी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उनको, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक विषय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महिला के साथ उन्होंने इस तरह से किया, और वो जो कि हमारी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक संजय गोयल जी भी मौजूद हैं। जिस तरह की ये हरकत हुई, जिस तरह से उनके घर में घुस के इस घटना को अंजाम दिया गया, सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा से किया गया था, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर आया है बाकायदा प्लान वे में आया है, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से भी आज देखा कई जगह। और इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि वहाँ मैम हमारी जो सीएम रेखा जी है हमारी, वो हर एक इंसान से मिलती हैं और वो सब जानते हैं कि 24 में से 18 घंटे काम करती हैं, और वो जनता में एक दिल्ली की सेवक के नाते हर कोशिश उनकी ये रहती थी कि भी सभी से मिला जाए। अब क्योंकि वो प्लान वे में आया है वो व्यक्ति,
अब क्या इसके पीछे मंशा थी ये कहा जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। अगर मेंटली डिस्टर्ब था तो गुजरात से यहाँ कैसे आ गया? गुजरात के ही एक आम आदमी पार्टी नेता के साथ उसकी फोटो भी सामने आई है। देखिए, उनकी माँ का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, जो अखबारों में भी आया है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, और मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति को वैसे तो वहीं रहना चाहिए था, लेकिन रखना भी वहीं चाहिए था। और उसके ऊपर पहले से 9 केसेज हैं, क्राइम के केसेज। अब तो एक बार जेल भी शायद वो जा चुका है। तो लेकिन संजय सर, आपको नहीं लगता कि जब मुख्यमंत्री जन को इतनी सुरक्षा मिलती है और फिलहाल अब उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी गई है, लेकिन जो आम महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं, पढ़ने जाती हैं, कमाने जाती हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? क्योंकि दिल्ली में अगर अपराध की बात करें तो दिल्ली अव्वल दर्जे पर ही आती है क्राइम कैटेगरी में। देखिए, ऐसा है, दिल्ली में सुरक्षा है, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय गृह मंत्री ये पूरी तरह से अलर्ट वे में रहते हैं कि दिल्ली सुरक्षित रहे, दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित रहे। देखो, ये जो घटना हुई है, ये घटना जानबूझकर प्लान्ड वे में की गई है। तो क्योंकि आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का इसमें ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि विपक्ष का हाथ है, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए ना, कोई चल रहा है रोड पर और प्लान वे में यदि वो 2 बार आया, उसने देखी की है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती हैं वो जानबूझकर करना, वो हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। दिल्ली 100% सुरक्षित है, और अभी भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं दिल्ली की सुरक्षा के लिए लेकिन आज जो कुछ विधायक हैं जो मिलने पहुंचे थे, जब बाहर आए तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी इतने सदमे में है कि अभी बोल भी नहीं पा रही है। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ना सदमे में थी, ना है, ना रहेंगी। वो एक शेरनी है, शेरनी की तरह दिल्ली की विकास के कार्यों में संलग्न हैं, संलग्न रहेंगे। क्योंकि जनता से, जनता दरबार में ना सुरक्षा लेके नहीं मिला जाता। जनता ये समझती है कि जब हमसे सुरक्षा साथ में होगी, सुरक्षा के घेरे में रहेंगी, तो आत्मीयता नहीं आती। आत्मीयता के साथ में वो जनता के साथ में मिल रही थी। उसमें वो प्लान डिजाइन मैनर में वो 2 दिन पहले रेकी करके गया वो व्यक्ति, और वो आया प्लान करके कि मैं मुख्यमंत्री जी पे हमला करूंगा, और हमला करूंगा। उसके पीछे 100% किसी की साजिश है, और ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, वो सब चीजें सामने आई। इस तरह के हमले कहीं ना कहीं लगता है कि जनता के लिए ही नुकसानदायी है, क्योंकि जनता से उनके लिए ही मिला जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली में ही जन सेवा सदन नहीं चल रहा, अगर राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर जनता सदन चलता है। तो ऐसे में हर एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो खतरे में आती हुई नजर। देखिए ऐसा है, अब क्या है कि थोड़ा हमारी मैम की आदत है सबसे जो है ना नजदीकी के साथ मिलना है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, जिससे कि कोई उनके ऊपर प्रहार ना कर सके। मान लीजिए डिस्टेंस अभी 1 फुट की दूरी का है, 2 फुट की 3 फुट की दूरी रहेगी, जिससे क्या है कि उनकी बात भी सुनी जाएगी, और ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट भी नहीं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब लोगों का कुछ नहीं कह सकते। और जो जनता आ रही है, देखिए, जनता की जन सेवाओं के प्रति हमारी भाजपा की सरकार है, जहां जहां जिस राज्य में, वहाँ सभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब अच्छे से जनता से मिलते हैं, क्योंकि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए तो मुख्यमंत्री बने हैं और ये सरकारें बनी हुई हैं। इसीलिए दिल्ली भी सुरक्षित है। दिल्ली की सेवाएं जनप्रतिनिधि के नाते हम सब विधायक लगातार और हमारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण मिलते रहेंगे, और दिल्ली विकास की ओर जो चल पड़ी है। कुछ लोगों को बेचैनी रहती है कि ये ऐसे इतना काम क्यों करती है एक महिला होके, 18 घंटे काम करना, तो लोगों को कई बार लगता है। तो मैं समझता हूँ वो आने वाले समय में सबको दिखाई दे भी रहा है, और आने वाले समय में दिखाई देगा दिल्ली विकसित दिल्ली बनने। क्या लगता है कि जनता के काम पहले की तरह सुचारू रूप से अब चलने लगेंगे? बिल्कुल चलने लगेंगे। और मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारी संवेदनशील हैं और जनता के लिए ही बनी है, जनता के लिए समर्पित हैं वो, इसीलिए नजदीक से मिलती थी। अब थोड़ा सा जैसे हमारे विधायक जी ने बताया कि अब 2 फीट की दूरी से मिल लेंगे, लेकिन जनता से मिलना बंद नहीं करें। जनता का कोई भी विकास कार्य नहीं रुकेगा। देखिए, जनता का कोई भी विकास कार्य नहीं रुकेगा, लेकिन मन में एक डर तो हो ही जाता है। वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के आप पीता है। जनता के लिए इतनी अच्छी सुविधा की गई थी कि आप 1-on-1 जाकर के उनसे मिल सकते थे, लेकिन इस तरह की घटना आना, आपको नहीं लगता कि जनता ने अपना ही नुकसान किया है? बट ये है कि जैसे संजय अंकल ने बताया कि डिस्टेंस मेंटेन करके काम किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने नुकसान कर लिया है, पर इसमें और बेनिफिट हो जाता है, बंदा और ज्यादा पावर में आ जाता है। नहीं, मैं आराम से काम करूंगी और नजदीक से मिलूंगी
और नजदीक से नुकसान जनता ने नहीं किया। प्लान्ड वे में जिस तरीके से हमारे विधायक जी ने कहा है कि कुछ तो इसके पीछे राज है कि कौन इसको करवा रहा है या कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो ये जानबूझ के लोगों के अंदर संदेह पैदा करने के लिए और उनके मन में डर पैदा करने के लिए ये काम एक्चुअली में किया गया है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमारी सीएम डरेंगी और उसको इससे पीछे हटेंगी। जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि थोड़ी दूरी मेंटेन करके कर लेंगी तो काम तो तब भी होंगे और जनता का विकास तो तब भी होगा। और दिल्ली तब भी सीएम पर हुए हमले के बाद दिल्ली की महिला के मन में डर है या एकदम बेखौफ है कि ऐसे मन चले आते रहेंगे लेकिन काम हमारे मन में, हम तो बिल्कुल बेखौफ हैं। हमारे मन में हम आज भी दिल्ली की महिलाएं वैसे ही बहुत सशक्त है और उनको इस तरह के आदत है, इस तरह के वो झेलने की, तो वो दिल्ली की महिलाएं डरेंगी नहीं। मैम, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री के साथ है और ये सुनवाई जो जन सुनवाई है आज मुख्यमंत्री साहिबा ने बोली है जारी रहेगी, कल से जारी रहेगी, ये बंद नहीं होने का, ये जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऐसे मन चले आते रहेंगे जाते रहेंगे बाधा डालते रहेंगे लेकिन जी लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री इतनी निडर हैं, उनका मनोबल इतना ऊंचा है कि काम कोई नहीं। मैम पाकिस्तान से तो नहीं डरते, तो ये सब क्या है मैम, ये क्या चीज है मैम बताओ, ये छोटे मोटे बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान से नहीं डरते मैम, तो ये क्या चीज है मैम, छोटी मोटी बातें हैं मैम।